जयंती है और आज ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। मैं इन दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए कुछ अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम हिंदुओं के ऊपर कई ऋण हैं और हम लोग ये मान के चलते हैं, कुछ लोग 3 ऋण की बात करते हैं, कुछ लोग 5 ऋण की बात करते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला, उसको पढ़ाने वाला या उससे किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए आदमी के ऊपर एक बड़ा ऋण है, वो महामना ऋण है। उस ऋण से हम लोग ऋण मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कुछ प्रयास हम लोग अवश्य कर सकते हैं और इसी को लेकर के हम लोगों ने पूरे देश में महामना मालवीय मिशन की इकाई स्थापित की। हमारा मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, बनारस में कई इकाइयां हैं, बनारस के अगल बगल में है, पूरा बेंगलोर, किसी भी राज्य में आप जाएंगे आपको महामना मालवीय मिशन की इकाई वहां पे दिखाई देगी। और उसमें हम लोग मालवीय जी ने जो बताया उसके आधार पर चलने की कोशिश करते हैं, समाज की सेवा करने की कोशिश करते हैं। मालवीय जी का जो जीवन वृत्त है वो बहुत बड़ा है, यदि मैं उसकी चर्चा करने लगूं तो बहुत समय उसमें लग जाएगा, लेकिन आपको आश्चर्य होगा मालवीय जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में अभी हरेन जी ने इशारा किया, जो किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं। उनका जीवन बहुआयामी जीवन है और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि वो बहुत बड़े वकील भी थे, वो बहुत बड़े पत्रकार भी थे, बहुत बड़े समाज सेवी भी थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मालवीय जी और उन्होंने सब कुछ त्याग करके, प्रयागराज के रहने वाले मालवीय जी ने वाराणसी में आकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को यदि आप देखें तब आपको उसका अंदाजा लग सकता है कि क्यों मालवीय जी ने ऐसा किया। और मालवीय जी की जो सोच है उस पर भी हरेन जी ने इशारा किया कि उस समय इतना सोचना आसान नहीं था और मालवीय जी ने जो कल्पना की, आज आप देखते होंगे कि लोग कुछ भी निर्माण कार्य करते हैं या कुछ सोचते हैं तो 10, 20, 25 वर्षों तक का ही सोचते हैं। मालवीय जी ने हजारों वर्ष तक के आगे की सोच रखी और उसी के अनुरूप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके पीछे उसके उद्देश्य भी वही थे। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं 1962 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ और यहीं पे मैंने क्लास 1 से शिक्षा प्रारंभ की, मालवीय शिशु विहार, फिर बगल में चिल्ड्रन स्कूल, फिर वही केंद्रीय विद्यालय बन गया। बाद में कला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, 44 वर्ष पढ़ाने के बाद सेवानिवृत्त हो गया। आजीवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा। यह महामना का आशीर्वाद। मेरे पिताजी बाहर थे, आप जानते हैं महामना जी उत्तराखंड के लोगों से बहुत प्रभावित थे और कई उत्तराखंड के लोग वाराणसी में रहे। उनकी एक पुत्री का विवाह हमारे उत्तराखंड में हुआ। तो हमारे पिताजी जब महंत जी ने बुलाया गोरखपुर चले गए। मेरे पिताजी मसूरी से आए, वहां से मालवीय जी के पुराने पीए थे पंडित त्रिलोचन पंत जी। उन्होंने हमारे पिताजी को फोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा है, कुछ समस्या है। मेरे पिताजी एक पद नीचे आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उस समय की स्थितियों के बारे में चर्चा करूंगा तो कुछ विवाद भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये प्रयास किया और उसके बाद बहुत सारी जो फाइनेंस की जो समस्याएं थी और गड़बड़ियां थी उस पर अंकुश लगाया गया। पूरे विश्वविद्यालय को बनता हुआ हमने देखा है और अब हम बिगड़ता हुआ भी देख रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जितने लोग हैं, पुराने संबद्ध लोग हैं या उनके जो मानस पुत्र हैं, उनको इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मालवीय जी ने जो सोच रखी, आज NEP 2020 जब आई है उसमें आप देखिए अनेक प्रावधान मालवीय जी के सोच के अनुरूप। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में आप देख लीजिए सबसे अधिक जिस चीज पर बल दिया जा रहा है, चरित्र पर और नैतिकता पर, मालवीय जी ने उस जमाने में उसकी बात कही थी। छात्रों के स्वास्थ्य की बात मालवीय जी ने उस जमाने में कह दी थी और उनको ये समझ थी कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, संकट भी क्या आ सकता है और क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। आप देख रहे होंगे आज इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अध्ययन की बात उठ रही है। मालवीय जी ने उस समय यह बात कही। विश्वविद्यालय का जो आर्किटेक्ट है उसको अगर आप देखें तब भी आप समझ जाएंगे कि मालवीय जी की सोच किस प्रकार से भारतीयता से पश्चिम की तरफ बढ़ रही थी और कैसे उन्होंने इन सबके समन्वय की सोच रखी। अभी मैं कल परसों भाषण देने गया था आयुर्वेद में, तो वहां पर भी एक विद्वान आए, बहुत पुराने थे। उन्होंने कहा कि देखिए आयुर्वेद संकाय की स्थापना कहाँ है। हमने कहा आयुर्वेद संकाय को मालवीय जी ये मान के चलते थे कि वो संस्कृत का ही एक अंग है, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का ही एक अंग है, इसीलिए बगल बगल उनकी स्थापना।
और उसी तरह से निर्माण करते करते मालवीय जी जब पहुंचे और बहुत चिंतित हो गए, उनके जीवन काल में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था, उन्होंने बिरला जी से कहा, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मुझे मालूम है 1962 से चूंकि मैं परिसर में रहा, बहुत कम लोग थे और सब लोगों में बड़ा प्रेम था, सब आते जाते थे, हम लोग बचपन की बातों को सुनते थे। रामनिवास शाह जी जो थे उस विश्वनाथ मंदिर के मैनेजर थे, बिरला जी के खास आदमी, उन्होंने वो निर्माण करवाया है उस विश्वनाथ मंदिर का, 62 के आसपास कलश लगा है। मालवीय जी ने जब उसको बनाया तो उसके पीछे उनकी यही सोच थी कि इसके ठीक सामने केंद्रीय कार्यालय है और केंद्रीय कार्यालय में जो लोग बैठे हैं वो कम से कम भगवान से डरें कि सामने भगवान है और यदि हम कोई ऐसा कोई काम करते हैं, भ्रष्ट आचरण करते हैं तो हमको डरना होगा, क्योंकि सामने ही जो है भगवान साक्षात देख रहे हैं। तो इस तरह की मालवीय जी की संकल्पना थी। इतना ही नहीं, क्योंकि मैं बचपन से रहा, मुझे सब मालूम है उन्होंने किस प्रकार से सड़कों का निर्माण किया। हमारे सामने अधिकांश सड़कें बनी, अधिकांश छात्रावास भी हम लोग के सामने बने हैं। ये जो दिखाई दे रहा है विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था, यहाँ तक कि 62 में मेन जो सड़क है, आप हॉस्टल रोड जिसको कहते हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाई थी। जहाँ पे विश्वनाथ मंदिर का पिछला गेट है वहां तक सीमेंट का कुछ कुछ पार्ट बना हुआ था। हैदराबाद कॉलोनी में जहाँ हम लोग रहते थे, हरिकेश जी भी हमारे पड़ोसी रहे हैं, हम लोग जहाँ हैदराबाद कॉलोनी में रहते थे, पीछे जामुन की लाइन थी, वो लाइन पूरी कच्ची थी, उसमें काले काले बजरी जो थी उसकी सड़क बनी। तो मालवीय जी ने न केवल भवनों के बारे में बल्कि वृक्षों के बारे में भी एक ऑडिट कर रखा था, बना रखा था, एक मैप बना हुआ था बाकायदा कि किस सड़क में कौन से वृक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे और क्यों लगाए जाएंगे, ये भी उनकी सोच थी। हर मकान के अंदर कौन कौन से पेड़ होंगे, किस फल की आवश्यकता किसको पड़ेगी, किस औषधि से युक्त फल पेड़ों की आवश्यकता होगी, अनेक पेड़ मुझको मालूम है, अपने प्रारंभिक जीवन में मैंने देखा है। चंदन के पेड़ विश्वविद्यालय में अनेक जगह थे, अनेक लोगों के मकान में वो पेड़ थे, बहुत सारे लोग उससे अनभिज्ञ थे, क्योंकि अब जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, वो बहुत से वृक्षों को पहचान भी नहीं पाते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा अनुभव है ये, एक मकान में हमने भी एक वृक्ष लगाए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया फल देने वाले थे। मेरे जाने के बाद जिसको आमंत्रित हुआ उसने सब पेड़ ही कटवा दिए। हम और हरिकेश जी बगली में रहते थे, 24 नंबर टीचर फ्लैट में था, बढ़िया चीकू वीकू का पेड़ लगाया, फलों के पेड़ वो आए, वो काट दिया, वो जंगली है, लीची का पेड़ कटवा दिया उन्होंने। ऐसे ही चंदन के पेड़ कुछ लोगों ने जानबूझ के कटवा दिए और कुछ लोगों को पता ही नहीं था, जो चालाक थे वो काट के लेके चले गए। सारे औषधि से युक्त पेड़ विश्वविद्यालय में थे, कटहल की भी लाइन थी, कटहल के अलावा एक और फल आता था उसकी भी लाइन थी, आम के अलग अलग वैरायटी की सब लाइन थी, जामुन की लाइन थी, बेल की, हर तरह के फल विश्वविद्यालय में, अमरूद के बगीचे थे, आपने विश्वविद्यालय में देखा होगा। मालवीय जी एक बात और करते थे जो मैंने अभी हाल ही में लोगों से कहा, इसलिए मुझे मालूम है कि बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर उस समय के थे वो सब चर्चा करते थे, हम लोग बच्चे होकर सुनते थे। और मालवीय जी के पीए हमारी ही कॉलोनी में रहते थे, त्रिलोचन पंत जी, बाद में भी जहां हम लोग रहने लगे वहीं पे उनका भी आवास था। उस कॉलोनी का नाम महामनापुरी उन्होंने बनाया, महामना जी के नाम पे महामनापुरी बनी और एक कॉलोनी महामना अलग बनी हुई है, महामना नगर। मालवीय जी कहते थे कि एक भवन की छाया दूसरे भवन पर नहीं पड़नी चाहिए। आज आप देखिए, एक भवन की छाया आप कह रहे हैं, इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई और बाद में जो निर्णय लिया गया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जो कुछ भी हो, हम लोग को महामना ने जो शिक्षा दी उसके अनुरूप अब हम लोग सेवानिवृत्त हैं। अब हम लोग का बहुत प्रभाव उन छात्रों पर नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आचरण के द्वारा, अपने व्याख्यानों के द्वारा, अपने संपर्क के द्वारा जो इस समय वर्तमान में लोग हैं उनको ये बता सकते हैं कि महामना जी सबसे महत्वपूर्ण विषय मानते थे समय पे आना। और बहुत सारे किस्से हैं। आज जमाना बदल गया, औपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो बदल गया, कुलपति के अधिकार बदल गए। मुझे मालूम है, अभी हाल ही में एक जन आए थे, वो बताए कि कैसे मेरे पिताजी जब दक्षिण भारत से आए, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, बंद हो गया, बाबू ने कहा बंद हो गया, तो उनको ये मालूम चला कि मालवीय जी प्रवचन देंगे रुइया के सामने, वो वहां पे खड़े हो गए। मालवीय जी ने देखा कि दक्षिण का एक ब्राह्मण ऐसे खड़ा है, तो पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आया हूँ और मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बंद हो गया, अगले साल आना। तुरंत मालवीय जी ने आदेश दिया और तुरंत ही अधिकारी आए, वहीं पर उनका एडमिशन हुआ और वो एक देश के बहुत बड़े गणितज्ञ बने, बहुत बड़े। आज उनके परिवार के लोग जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं। तो मालवीय जी के लिए हम लोग कितने संकल्पित हैं, कैसे हम लोग का जीवन बना है, हमारे जैसे करोड़ों लोगों का जीवन बना है। अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। उन सबको यदि आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं, तो जैसे कहते हैं कि गिव बैक टू दी सोसाइटी, वापस दीजिए। जो ऋण है महामना का हम लोगों के ऊपर, वो कैसे वापस होगा?
हम पूरे ऋण से ऋण मुक्त नहीं हो सकते किसी भी हालत में, लेकिन हमको ये प्रयास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मालवीय जी की कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी कि जो उस समय उन्होंने सोचा था, उस समय उनको ये लगा कि हमको ये बनाना चाहिए जो आप आईटी में इंजीनियरिंग में आप देख रहे हैं, माइनिंग एंड मेटलर्जी, और उसके अलावा फिर केमिकल इंजीनियरिंग, उस समय इसकी आवश्यकता थी क्योंकि वो काल जो था औद्योगिक क्रांति का काल था, भारत में औद्योगिकरण हो रहा था और हमारे यहाँ इस प्रकार के विशिष्ट कुशल लोग नहीं थे। एक समय ऐसा भी आया है जब मुझको याद है, हम लोग हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे, यशवंत जी हमसे जूनियर थे एक क्लास, हम लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। एक समय ऐसा था कि देश के सभी बड़े बड़े उद्योगों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही छात्र थे, क्योंकि वो शिक्षा यहीं पर केवल प्रदान की जाती थी, इसी विश्वविद्यालय। तो एक तरफ संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान, संख्याएं, दूसरी तरफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और आज हमको ये अच्छा लगता है कि आज हम लोग जेरोन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। जेरोन का मतलब वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है उसके लिए भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काम होने लगा। भारत सरकार ने भी मालवीय जी के महत्व को समझा, क्योंकि जितने लोगों ने भी